अभी पीछे बहराइच में हिंसा हुई, आपने देखा। हिंसा का मैं और आप कायल नहीं है, हिंसा को मैं और आप कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, और मजहब इस्लाम का मानने वाला कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। कर सकता है क्या? इसलिए हमारे मजहब का नाम खुद इस्लाम है, और इस्लाम के मान आते शांति और सुकून के। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जिस माँ का लाल गया मानता हूं दर्द है, मगर एक तरफा कार्रवाई, घरों को बलटो, घरों को मिसमार किया जाए। क्या तुमसे कोई पूछने वाला है? क्या तुम्हारी हालत में कोई नजर करने वाला है? नहीं। सिर्फ फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दो, सिर्फ एक तहरीर लिख दो, या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, काम हो गया। जो इसको आगे शेयर नहीं करेगा वो मुसलमान नहीं है। क्या मुसलमान होने का सिर्फ यही मतलब है? गोश्त बिरयानी खाओ, सच्चे पक्के मुसलमान हैं। कोरमा उड़ाओ, सच्चे पक्के मुसलमान हैं। देखिए लोग कैसे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, कितनी मेहनत और मशक्कत के बाद घर बनाए, मकान बनाए, और वो जमीन बोझ कर दिए गए। अगर वो नाजायज थे तो हुकूमत ने बनने क्यों दिए? ये सारे सवालात आते हैं, सारे निशान आते हैं, मगर किसे सुनाए, कहां जाए? कौन सी अदालत है, कौन सा जज है, कौन सा वकील है जो मुकदमात लड़े? हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जब दुबई जाते हैं, जब अरब जाते हैं, तो शेखों को सीने से लगाते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे, सऊदी के प्रधानमंत्री नहीं हो आप, दुबई के प्रधानमंत्री नहीं हो आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो। क्या ही अच्छा होता दुबई और सऊदी के शेख को लगाने से पहले हिंदुस्तान के मजलूम मुसलमान को सीने से लगाया होता, और ये यकीन दिलाया होता हिंदुस्तान की हुकूमत किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करेगी। शेखों को सीने से लगाया जाता है, मगर इसी मुल्क के हिंदुस्तान में जो गुलदस्ता है, एक चमन है। हम हिंदुस्तान में रुके हैं, मजबूरी के तहत नहीं रुके, हम बाई चॉइस हैं, अपनी मर्जी से रुके हैं। मर्जी से रुके हो या नहीं रुके? अपनी मर्जी से रुके हैं। इसलिए यह हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, ख्वाजा पाक का है। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। हम बाई चॉइस हैं। मुल्क हिंदुस्तान हमारा वतन अजीज है। हमने पहले भी इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। वजह क्या है? तुम ही मारे जाओ, तुम्हारा ही कत्ल हो, तुम्हारे घरों को बल्लोच किया जाए, तुम्हारी माँ बहनों की इज्जतों पे डाका डाला जाए, और बाद में यह है कि देशद्रोही भी तुम हो। क्यों? क्या वजह है? कभी रीजन तलाशने की कोशिश की? इसलिए तुम्हारे हाथों में कलम नहीं है, तुम्हारे हाथों में तालीम नहीं है। जब किसी महकमा में तुम्हारा है ही नहीं तो क्यों सुनी क्यों जाएगी? बात है या नहीं है? जुल्म भी तुम ही पे और जालिम भी तुम ही कहलाओ। ये सारी बात है या नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा। तो हम अपने हिंद और सूबे की गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे, कोई भी मसला हो, कार्रवाई दुश्मन समझ के मत करो। अरे यार, शांति और सुकून के साथ अपनी बात तो रख सकते हैं ना, ये तो हमारा राइट है ना, है? जमहूरी मुल्क है ना ये, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो आप? ये जमहूरी मुल्क है ना। अगर हम अपने भाइयों के लिए नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा बताइए? ये हमारी जिम्मेदारी है ना। एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। इसलिए इसी हिंदुस्तान को बचाने के लिए हजारों उलमा ने अपनी जानों का नजराना दिया है। और आज भी अगर हिंदुस्तान पर कोई उंगली या आंख दिखाएगा तो आज भी मुसलमान सबसे पहले अपने मुल्क को बचाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए नजर। इसलिए हम हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हैं, यहीं पे दफन होंगे, यहीं पे मरेंगे, यहीं पे जिएंगे। आप सच्चे पक्के मुसलमान हो जाइए, मगर कैसे? शराब पी के, नशा करके, जुआ खेल के,
लूडो खेल के हर नौजवान के जहन में एक भूत घुसा हुआ है। बस सुबह को जब आंख खुले तो किसी भी तरह से मेरा फोटो अखबार में छपा हुआ मिले कि फुला साहब के शहजादे करोड़पति बन गए। IPL, ड्रीम 11, लूडो। आज ही मेरी एक भाई से मुलाकात हुई, वो बड़े अफसरदा हालत में बोले, हजरत 20 लाख रुपए हारा हुआ हूं। 10 दिन पहले की बात है, एक जनाब से और मुलाकात हुई, तकरीबन 30-40 लाख रुपए हारे हुए हैं। अगर जुआ सट्टा उसमें भलाई होती तो शरीयत कभी उसको हराम करार नहीं देती। मेरे नौजवान भाइयों, इन तमाम चीजों में मत पड़ो। ऑनलाइन गेम हो या जुआ हो, ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे, ये तुम्हें फकीर बना देंगे, ये तुम्हें कर्जदार बना देंगे। अगर अल्लाह ने करोड़पति तुम्हारी किस्मत में बनना लिखा है तो मेहनत करो, अल्लाह का फजल होगा, तुम्हारा मकान भी बनेगा, तुम्हारी गाड़ी भी आएगी, अल्लाह करोड़पति बनाएगा। और रब की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह ऐसी दौलत मत देना जो कारून की दौलत थी, जो फिरौन की दौलत थी। ऐसी दौलत मत देना जिसमें ईमान का सौदा करना पड़े, जिसमें अकीदे का सौदा करना पड़े। अल्लाह ऐसी दौलत मत देना जिसमें अकीदा खराब हो, जिससे गुमराही आ जाए, तकब्बुर आ जाए। अल्लाह दौलत हो तो हजरत उस्मान गनी जैसी हो, अल्लाह वालों जैसी हो। अल्लाह दौलत देगा मस्जिद बनाऊंगा, अल्लाह दौलत देगा मदरसा बनाऊंगा, अल्लाह दौलत देगा हज को जाऊंगा, अल्लाह दौलत देगा गरीबों की बच्चियों की शादियां करवाऊंगा, अल्लाह दौलत देगा गरीबों को हज पे भेजूंगा, उम्रे पे भेजूंगा। ए अल्लाह अगर दौलत देगा तो मैं गरीबों की खिदमत करूंगा। अल्लाह अल्लाह जब तू ये दुआ करेगा, तेरा रब का तुझ पर फजल होगा, करम होगा, रब की रहमतों का नुज़ूल होगा। अगर अमीर बनेगा, वो पैसा तुझे जहन्नम में नहीं लेके जाएगा, जन्नत में लेके जाएगा। इसलिए अगर दौलत कारून की हो तो जहन्नम में लेके जाएगी, दौलत हजरत उस्मान गनी जैसी हो तो जन्नत में लेके जाएगी। आप सच्चे पक्के मुसलमान बन जाइए, और आपको बनना पड़ेगा। और नमाजों की पाबंदी कीजिए, नमाजों की पाबंदी हर हाल में कीजिए। जलसा हम करेंगे। फलस्तीन में क्या हाल है, कितना बुरा हाल है फलस्तीन में। अब तो एक पुड़िया जेब में रखी पूरा महीना ही निकाल दिया, एक पुड़िया से पूरे रमजान का महीना निकाल दिया। रोजा, हजरत बीमार हूं, देखो ये दवाई है, पता लगा एक पुड़िया पूरे महीने चला ली। कोई शुगर है, BP है, हार्ट पेशेंट हूं, और कोई इफ्तार पार्टी मिल जाए और मिल जाए कबाब, फिर देखो धुएं निकाल देगा। हमने हाथ को पकड़ा, तुम्हें तो शुगर थी, तुम तो हार्ट पेशेंट हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो। हजरत इंजेक्शन ले लूंगा, दवाई ले लूंगा, भरने के लिए दवाई। और अल्लाह का फरीजा है रोजा, उसमें डंडी मार रहा है। मुझसे छुपा सकता है, अपने इमाम से छुपा सकता है, नाजिम साहब से, खतीब साहब से, शायर से छुपा सकता है, मगर दिल पे हाथ रख के तो बता, कांधे पे जो 2 फरिश्ते बैठे हैं, क्या इनसे भी छुपा सकता है? ये फरिश्ते देख रहे हैं तुम जलसे में आए हो, ये फरिश्ते ये भी देख रहे हैं किस नियत से आए हो, खुश दिली से सुन रहे हो या मजबूरी से सुन रहे हो। ये फरिश्ते सब कुछ जानते हैं, अपनी नींदों को कुर्बान करके, अपने बिस्तर को कुर्बान करके, पैसा भी दे रहे हो, अपनी नींदों को कुर्बान करके यहाँ आए हो। ये फरिश्ते लिख रहे हैं, इनसे नहीं छुपा सकते। ये वही लिखते हैं जो करते हो। अगर बागवाड़े में बाइक पकड़े या कहीं पकड़े, हो सकता है 500 रुपए दो और आगे को बढ़ जाओ। एक नमाज छूटी, फरिश्ता लिखे नमाज छोड़ दी, फजर की सोता रहा। आप कहो यार लिखो मत, 1000 रुपए ले लो, बात मानी जाएगी? रिश्वत चलेगी? 1000 नहीं, पूरी जिंदगी की दौलत दे देगा तब भी नहीं। इसलिए कर राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी। हदीस पाक चलेगी रिश्वत। और जो जहन्नमी होंगे बरोज़े हश्र, उनके बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। अल्लाह करे हम सब कादरी हैं। अरे कादरी हैं या नहीं हैं? हम सब अल्लाह वालों से प्यार करने वाले हैं। अल्लाह करे हम पे करम हो, हमारा नामा अमाल बाएं हाथ में नहीं सीधे हाथ में आए। और सीधे हाथ में नामा अमाल आ गया, समझ लो जन्नत का सर्टिफिकेट है। समझे आप? जन्नत का सर्टिफिकेट है।
ये सब लिख रहे हैं। और जब मौत का वक्त आता है, चैप्टर क्लोज, टाइम आउट, फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सच्चे पक्के नमाजी बन जाओ। और नमाज अगर किसी पे माफ होती तो करबला के हुसैन पे माफ होती। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जब उन पे माफ नहीं तो किसी पे माफ नहीं। एक है ना पढ़ना, कोई पढ़ता नहीं अपनी कहालत की, अपनी सुस्ती की वजह से, लेकिन नमाज मानता है फर्ज है। और एक है नमाज की तौहीन करना या नमाज को हल्का जानना, ये कुफ्र है, दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा। नमाज की या दीन की किसी भी बात की आप तौहीन नहीं कर सकते, हल्का नहीं जान सकते। एक काम है, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूं तो ये मेरी गलती है, और ये कहें कि नमाज कोई चीज नहीं है, समझ लो कुफ्र है, क्योंकि कुरान का इनकार है। नमाज जो फर्ज है वो कुरान से फर्ज है। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। अल्लाह पाक ने 5 वक्त नमाज फर्ज करार दी गई है। इसलिए दुनिया में सबसे नेक इंसान कौन है? आपके और मेरे नबी, जिनके लिए दुनिया को बनाया गया, जिनके लिए जन्नत बनाई गई। सबसे नेक इंसान कौन? और मेरे नबी ने, क्या मदीने वाले मुस्तफा से ज्यादा किसी ने नमाजें पढ़ी? इतनी नमाज जब सहन में नमाज पढ़ते हैं ये जालिम, ये दरिंदे, कुफार और मुशरिकीन, अबू जहल भी है, दीगर भी हैं, ऊंटनी की ओझड़ी लेकर आए मदीने वाले मुस्तफा, हालत सजदा में थे। अल्लाह अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर ऊंटनी की ओझड़ी डाली। क्या किसी का माल मारा, किसी पे जुर्म किया, किसी पे जुल्म किया? नहीं। अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदा किए हुए। मगर ये जालिम, ये दरिंदे मेरे और आपके नबी की पीठ पर, पुश्त मुबारक पर ऊंटनी की ओझड़ी डाल रहे हैं। आपके और मेरे नबी सजदे में है। सैयदा तैयबा राकिया साजिदा खातून जन्नत हसनैन करीमैन की माँ, मेरे मुस्तफ़ा की सबसे छोटी बेटी, जिनके बारे में आका ने इरशाद फरमाया, फातिमा बिदातु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अभी बच्ची है, अपने हुजरे से, कमरे से देखा मेरे बाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सजदा में है, मगर इन जालिमों ने मेरे बाबा की पुश्त मुबारक पर ऊँटनी की ओझड़ी को डाल दिया। सय्यदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत नन्हे नन्हे कदमों से बाहर तशरीफ लाती हैं, अपने बाबा के पास आ गई और अपने अपने नन्हे नन्हे मुबारक हाथों से उस ऊंटनी की ओझड़ी को हटाया। फिर मदीने वाले मुस्तफा ने अपने सरे अनवर को सजदे से उठाया। इसलिए मुसलमानों, तुमसे गुजारिश करूंगा, 11वीं शरीफ सिर्फ लंगर करना ही नहीं है, 11वीं शरीफ सिर्फ बिरयानी खाना ही नहीं है, 11वीं शरीफ सिर्फ गोश्त का कोरमा उड़ाना ही नहीं है। अरे नमाज़ पंजगाना बजमात अदा करना, ये भी 11वीं शरीफ है। रमजान करीम के रोजे रखना, ये भी 11वीं शरीफ है। और जब सजदे की बात आ जाए तो तेरी हालत ये हो, जब रात का वक्त हो, रात की तारीकी हो, कितनी बड़ी परेशानी हो, कितनी बड़ी बीमारी हो, तू चाहे कितना ही बड़ा बीमार हो, अगर तेरे पास बेटा नहीं है या तेरे पास बेटी नहीं है या किसी लाइलाज बीमारी में मुलव्विस है, डॉक्टर कहते हैं लाइलाज है, थर्ड पोजीशन में है, थर्ड स्टेज में ही इलाज नहीं हो सकता, मगर मेरा ईमान और यकीन कहता है, जब रात का सन्नाटा हो, पूरी बस्ती सो रही हो, तो रब की बारगाह में मस्जिद में चला जा, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका दे, रो रो के दुआ कर, गिड़गिड़ा कर दुआ कर, अल्लाह अल्लाह, मेरी रब की रहमत को जोश आता है। रब इरशाद फरमाता, फरिश्तों देखो तो सही, पूरा बल्दे पुरसो रहा है, मगर ये मेरा बंदा मेरी बारगाह में पेशानी को झुकाए हुए है। तेरी हालत ये हो, तू सजदा करने वाला हो और तेरे सजदे को तेरा रब देखने वाला। ये हालत होना चाहिए। और जब ये हालत होगी तो इंशाअल्लाह लाइलाज बीमारी से भी तेरा रब तुझे शिफा अता फरमाए। इसीलिए नमाजों की पाबंदी करो, नमाज किसी हाल में मत छोड़ो, और किसी वली से, किसी अल्लाह वाले से टक्कर मत लेना। अल्लाह वाले से या किसी भी एक वली से, जो सच्चा पक्का मुसलमान होगा तमाम वलियों को मानेगा। बोल दो। इसलिए वली से जंग अल्लाह फरमाता है, या अल्लाह से जंग है। कोई भी वली हो, किससे? अल्लाह से जंग है। ये किससे है? अल्लाह से ऐलान जंग है।
इसलिए हम रज़वी भी हैं, हम वारसी भी हैं, हम मदारी भी हैं, हम अशरफी भी हैं। इसलिए जो सच्चा पक्का मुसलमान होगा किसी अल्लाह वाले से नहीं टकराएगा। उन सब पर हमारी जान कुर्बान है, हमारा माल कुर्बान। अगर उनके दर की खाक मिल जाए तो हमारी नस्लें आबाद हो जाए। और किसी भी सिहाबी की शान में गुस्ताखी मत करना। चंद बातें मेरी याद रख लो बस। किसी भी सिहाबी की शान में गुस्ताखी मत करना, इसलिए कि कुरान का फैसला रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। मैं और आप ही नहीं, कोई कितना ही बड़ा हो वो सिहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। इसलिए सिहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में अपने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की है। एक लम्हे का सिहाबी अभी ईमान लाए और फौरन इंतकाल हो गया। एक लम्हे के सिहाबी हों जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और फौरन इंतकाल हो गया। उस सिहाबी का मर्तबा यह है कि सरकार गौसे पाक से भी बड़ी शान उनकी है, इसलिए कि उन्हें मदीने वाले मुस्तफ़ा का ज़माना मिला है। कुरान का फैसला है वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह पाक ने उन सब से अच्छा वादा फरमाया। और आपस में जानते हो कितना प्यार, कितना प्यार। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी हैं और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हैं, वो कहती है लोगों सुनो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया क्या जिक्रू अली इबादा, हजरत अली का जिक्र करना इबादत है। अगर आपस में लड़ाई होती तो ये हदीस बयान करती। कौन कह रही है? मुस्तफा की बीबी फरमा रही है, चार दीवारी में मेरे नबी ने उनसे फरमाया था, लेकिन अल्लाह ऐलान कह रही है सुनो, हजरत अली का जिक्र करना इबादत है। खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक अकबर जिस महफिल में भी होते हजरत अली के चेहरे को गौर से देखते। सहाबा ने पूछा अबू बकर जहां भी बैठते हो अली का चेहरा देखते हो, क्या वजह है? फरमाया मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अली का चेहरा देखना इबादत है। सहाबा में आपस में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, तुम तिफरकेबाजी मत फैलाओ। हम सच्चे पक्के सुन्नी मुसलमान हैं। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में मुस्तफा के घर वाले अहले बैत का दामन है। कश्ती भी हमारी है, सितारे भी हमारे हैं इंशाअल्लाह। और जब ये मोहब्बत लेके जाओगे दुनिया से दोनों की, तो दुनिया भी आबाद है, कब्र भी आबाद है और हश्र भी आबाद है। सच्चे पक्के मुसलमान बन जाइए, पंज वक्ता नमाजी बन जाइए। और लास्ट पैगाम मेरा ये है, मैंने तकरीरी जोहर आपको दिखाए नहीं, बस लास्ट पैगाम मेरा ये है, अपने बच्चों को पढ़ा लीजिए जरूर। आधी रोटी खा लीजिए मगर बच्चों को जरूर पढ़ाइए। दीन भी पढ़ाएं और उसके साथ साथ दुनिया भी पढ़ाएं, मगर पहले दीन पढ़ाएं। पता लगा गए दुनिया पढ़ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, एक दो साल रही है, तब साहब नीयत यहाँ बन रही है। और साहब बोले ये क्या हुआ भाई, ये क्या करके आ गए तुम? इसीलिए कुरान सबसे पहले पढ़ो। इंजीनियर से पहले, वकील से पहले, मिनिस्टर से पहले, प्रोफेसर से पहले, डॉक्टर से पहले, सबसे पहले अपने बच्चे को इंसान बना दो। और इंसान कब बनेगा? जब उसकी घुट्टी में इश्क रसूल की घुट्टी मिली हो। अपने बच्चों को सच्चा पक्का इश्क रसूल बना दो और दुनिया को ये पैगाम दे दे, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। इसलिए या रसूल अल्लाह ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां बोल दो, तुम बोल दो तकरीर खत्म हुई, परेशान मत हो। दहन में ज़बां, दहन मुंह को कहती है फारसी में, और ज़बान ये। दहन में ज़बां गाली के लिए नहीं, गाने के लिए नहीं, सब्बो शितम के लिए नहीं, गीबत के लिए नहीं, चुगली के लिए नहीं, झूठ के लिए नहीं, शराब के लिए नहीं। दहन में ज़बां, अरे बोल दो, सब बोलो। अगर नाते पाक में नाम आ जाए ना तो इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाए। दहन में ज़बां, बदन में है जान, बदन में है जान, बोलो बदन में है जान, बदन में है जान। दहन में ज़बां, बदन में है जान। हम आए यहाँ
या रसूल अल्लाह माल के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, इज्जत के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, कुर्सी के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, हम आए यहाँ। बोल दो या रसूल अल्लाह इसलिए आपकी इज्जत नहीं तो फिर इस कुर्सी की कोई हैसियत नहीं, आपकी इज्जत नहीं तो मकान की हैसियत नहीं, आपकी इज्जत नहीं तो पैसे की हैसियत नहीं, आपकी इज्जत नहीं तो मालो दौलत की हैसियत नहीं, इसलिए हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, उठे भी वहां, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। साहब क़िबला ने बेहतरीन खिताब आपको सुनाया, आपने समात की, अल्लाह पाक मजीद बरकती अता फरमाए। नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद अतीक बरकाती साहब ने बेहतरीन शेर व शायरी आपके कानों तक पहुंचाई, अल्लाह पाक उम्र में इल्म अमल में बरकती अता फरमाए। आपकी मस्जिद के इमाम साहब क़िबला मौलाना अकबर अली साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, कारी सुलेमान साहब और ये हमारे दीगर अहबाब, अल्लाह इन सबको सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे, आप सबको भी सलामत रखे। अब चंद बातें, आप जा सकते हैं, आपका काम हो गया, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस-सादिकीन। अच्छा, मैं 2 साल पहले आया था, आपको याद तो होगा ना, तो तकरीर कैसी हुई थी ये बताएं आप। अच्छी हुई थी, तो फिर इंशाल्लाह आप पर रंग चढ़ेगा, तो फिर ये रंग ये 2 साल में नहीं उतरा है, और इस बार रंग चढ़ेगा तो पूरी जिंदगी नहीं उतरेगा इंशाल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस-सादिकीन। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान ने ये नहीं कहा कि सच्चे बन जाओ, क्या कहा? सच्चे के साथ, ये नहीं कि सच्चे बन जाओ। ये अल्लाह क्यों? तो इसका जवाब शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में इरशाद फरमाते हैं, सोहबत स्वाले तोरा स्वाले कुनद, सोहबत ताले तोरा ताले कुनद। अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरी की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। आपकी मेरी हर एक की फितरत होती है दोस्त बनाना, फ्रेंड बनाना। हर एक इंसान चाहता है कि मेरा पार्टनर हो, मेरा दोस्त हो, मेरा साथी हो। अब दोस्त कैसे हो? कुरान ने कहा अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, और यही कामयाबी है। सच्चे कौन है? अल्लाह वाले। कौन है सच्चे? अल्लाह के वली हैं। अब वली कौन है साहब? वली किसे कहेंगे? आप वली कैसे पहचानोगे? क्या वली वो हैं जो लाल पीले हरे पीले जुब्बे कुब्बों में आए, जिनके बाल बड़े हों, 10-10 उंगलियों में अंगूठियां हों? क्या वो अल्लाह के वली? वली को पहचानोगे कैसे कि वली है? वली पहचानने का मियार क्या है कि विलायत और करामत कहते किसे हैं? वली को पहचानोगे कैसे? लिबास से वली नहीं पहचाना जाता, खाने पीने से वली पहचाना नहीं जाता, रहन सहन से, ब्रांड पहनने से वली नहीं पहचाना जाता। वली की पहचान क्या है? और आज के दौर में तो इंसान जो जिससे मुरीद है अपने पीर की बड़ी करामतें गिनाता है। हर एक मुरीद अपने पीर को वली ही मानता है और तरह तरह की ऊट पटाख करामतें गिनाते हैं, मगर याद रखो वली करामत से नहीं पहचाना जाता। और आप कैसे पहचान लोगे कि ये करामत है? हो सकता है नजरबंदी हो सकता है धोखा हो सकता है जादू हो सकता हो उसकी नजरों का कमाल हो। बोल दो बेशक बेशक, बोलिए जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप कैसे पहचानोगे ये अल्लाह का वली है, इसकी करामत है? सीटी खत्म। कैसे पहचानोगे? वली कहते किसे हैं? विलायत क्या है? करामत क्या है? वली पहचानने का मियार क्या है? वली ऐसे ही नहीं पहचाना जाता। अब तो साहब जो जितना बड़ा ढोंगी वही अल्लाह का वली। लेकिन कुरान कहता है अल्लदीना आमनू, वली होने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि ईमान वाला हो। गैर मोमिन अल्लाह का वली नहीं हो सकता। चाहे आसमान में उड़ के दिखाए, चाहे कितने भी प्रोपगंडे करे, चाहे आग में चल के दिखाए, चाहे समुद्र के पानी में चल के दिखाए, अगर मोमिन नहीं है तो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह का वली होने के लिए ईमान वाला होना शर्त। अब हर मोमिन भी अल्लाह का वली नहीं,
हर कलमा पढ़ने वाला अल्लाह का वली नहीं, हर एक अपने आप को मुसलमान कहलाने वाला अल्लाह का वली नहीं। इसलिए कि कलमा पढ़ता है चोरी भी करता है, कलमा पढ़ता है नमाज भी नहीं पढ़ता, कलमा पढ़ता है अपने माँ बाप को सताता है, कलमा पढ़ता है तो तरह तरह की गालियां देता है, कलमा पढ़ता है सूद खाता है, कलमा पढ़ता है दलाली खाता है, कमीशन खाता है, कलमा पढ़ता है परसेंटेज लेता है। तो पता लगा हर कलमा पढ़ने वाला भी अल्लाह का वली नहीं। अब अल्लाह का वली कौन है? कुरान से आगे पूछो तो कहा वकानू यत्तकून। अल्लाह का वली वो है जो अल्लाह से डरता है। बोल दो बोल दो। अभी रंग चढ़ा नहीं है जिस रंग में तकरीर होनी है। पहली शर्त, बस ये शर्त याद रख लीजिए कि वली कहते किसे। सबसे पहली शर्त यह है कि अल्लाह के वली होने के लिए ईमान वाला हो। दूसरी शर्त यह है कि अल्लाह से डरता हो। अब अल्लाह से डरता कौन है? हर एक कहता है नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर, गांव गांव, बस्ती बस्ती, करिया करिया, हर एक की जबान पर यही है मैं अल्लाह से डरता हूँ। सबसे बड़ा झूठा वो कहता है मैं अल्लाह से डरता हूँ। नमाज एक टाइम के नहीं कहे अल्लाह से डरता हूँ। तिजारत में डंडी मारता है कहे अल्लाह से डरता हूँ। माँ बाप को गाली गलोच करे, सबको शितम करे, कहे अल्लाह से डरता हूँ। इमामों की चुगलखोरी करे, दूसरों की माँ बहनों की बोहतान तराशी करे, कहे अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह से डरता हूँ। मगर आओ कुरान से पूछो कि कुरान तू बता कि अल्लाह से डरता कौन है? तो कुरान कहता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अगर अल्लाह के बंदों में से सबसे ज्यादा कोई डरने वाला है तो वह आलिमों की जमात है। बोल दो। अब हर आलिम भी अल्लाह का वली नहीं। आप कहोगे बहुत सारे आलिमों को देखा है कि नमाज नहीं पढ़ते, बहुत सारे आलिमों को देखा है चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखते, बहुत सारे पढ़े लिखों को देखा है झूठ बोलते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखों को देखा है शरीयत पे नहीं चलते। तो पता ये लगा कि हर पढ़ा लिखा भी आलिम नहीं, हर पढ़ा लिखा भी वली नहीं। अब मैं तुम्हें बता दूं नतीजा, रिजल्ट, सेंटेंस आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूं। अल्लाह के वली होने के लिए शर्त क्या है? तीन चीजें हैं। सबसे पहले ये देखना ईमान वाला है, इसका अकीदा कैसा है, इसका ईमान कैसा है। ये किसी वली से टक्कर लेने वाला तो नहीं है, किसी की वली की बुराई करने वाला तो नहीं है, किसी वली की शान में गुस्ताखी करने वाला तो नहीं है। इसका ईमान और अकीदा सही है या नहीं है, सबसे पहली शर्त यह है। और दूसरी शर्त यह है ये पढ़ा लिखा है या नहीं है। इसलिए कि अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो अपना आप नहीं बच सकता तो मुरीदों को कैसे बचाएगा। इसलिए कि रास्ता तभी दिखाएगा जब हाथ में रोशनी होगी, और जब रोशनी नहीं होगी दलदल में जा सकता है, नाली में जा सकता है, गंदगी में जा सकता है। गंदगी से बचने के लिए रोशनी का होना जरूरी है, और रोशनी इल्म है। तो पता ये लगा दूसरी शर्त ये है आलिम होना, इल्म होना जरूरी है। अब हर आलिम भी अल्लाह का वली नहीं, बल्कि बात ये है मोमिन भी हो, आलिम भी हो, और अपने इल्म पे अमल करने वाला भी हो। जिनमें ये तीन क्वालिटी समझ ली जाए, समझ लो वही अल्लाह का वली है, वही अल्लाह का दोस्त। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे हैदरी, मसलके आला गजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। आसान कर देता हूँ अल्लाह का वली कौन होता है? जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए, समझ लो अल्लाह का वली है। बोल दो जरा। और जिसका चेहरा देख के सुल्फा याद आ जाए, समझ लो गड़बड़ है। अल्लाह का वली नहीं हो सकता। चोर तो हो सकता है, डकैत तो हो सकता, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह का वली कहते हैं जिसका चेहरा देखो दिल को सुकून मिल जाए। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। उसे कहेंगे अल्लाह का वली। पता लगा मुरीदों में आ गए तो पीर साहब चिल्ले में है, मुर्ग खाएंगे नहीं, बकरा खाएंगे नहीं क्योंकि चिल्ले में है। और जैसे ही घर गए तो देसी बन रहा है। हजरत मेरे पीर की ये करामत, मेरे पीर की ये करामत, मेरे पीर साहब ने मरे हुए कुत्ते पे लात मार दी, जिंदा कर दिया। हमारे पीर साहब की गाड़ी में तेल खत्म हो गया था, रात में पेट्रोल पंप थे, फूंक मारी, गाड़ी आगे चलने लगी। मैंने कहा गाड़ी तो हमारी भी दिनों रात चलती है, एक आध फूंक हमारी गाड़ी में भी लगवा दो, क्योंकि डीजल और पेट्रोल बहुत महंगा है। बिल्कुल न्यू लेटेस्ट करामात। ये कोई करामात है? हमारे पीर बहुत पहुंचे हुए। कितने? बहुत पहुंचे हुए। मैंने कहा कैसे पहुंचे हुए?
फजर में तेरा पीर नहीं, जोहर में तेरा पीर नहीं, असर में तेरा पीर नहीं, मगरिब में तेरा पीर नहीं, ईशा में तेरा पीर नहीं, रोजा वो नहीं रखता, चेहरे पे दाढ़ी वो नहीं रखता, दीन और शरीयत को जानता नहीं तो कैसा पहुंचा हुआ? ये हमारी जिम्मेदारी है, हम बताएंगे कैसा पहुंचा हुआ। हजरत वो मदीने में पढ़ते हैं, ठूस बलदेवपुर में रहा है, नमाज मदीने में, कहां का फलसफा है। बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा सुन, कितना भी पहुंचा हुआ हो सकता है मगर करबला के हुसैन के बराबर नहीं। बोल दो यार सुभान अल्लाह। अपने आप को हुसैनी और कादरी कहलाने वाले सुन, अगर कोई बात कहो बोले फकीरों की तो मौलवियों से कभी बनी ना है, ऐसा कोई फकीर नहीं जिसकी मौलवी से ना बनी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, और अगर ऐसी बात है तो आप मुझे किताबी शक्ल में जवाब दीजिएगा, सिर्फ जबानी नहीं, किताबी शक्ल में, पढ़ी लिखी बात हो। कैसे? हर फकीर की मौलवी से बनती, हाँ तो फकीर अल्लाह का होगा उससे मौलवी की बनेगी, और जो दुनिया का फकीर होगा, लिबास जो दुनिया का फकीर, लिफाफे का फकीर, धड़ी का फकीर होगा, उसकी कभी नहीं बन सकती। इसलिए अब आओ उससे पूछें जो तेरा पीर, तेरे बाप का पीर, तेरे दादा का पीर, पीरों का पीर, मीरों का पीर, आला हजरत का पीर, निजामुद्दीन का पीर, जो ख्वाजा गरीब नवाज का पीर, मखदूम सिमना का पीर, आले रसूल बरहरवी का पीर कौन है? वो पीरों का पीर सैयदुल औलिया, सैयदुल औलिया, सनदुल औलिया, कुतुबुल अक़तार, शेखुल मशाइख, सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। उनसे पूछते हैं क्या मौलवियों की फकीरों से नहीं बनी? क्या शरीयत और तरीकत में कोई फर्क है? क्या शरीयत और तरीकत में कोई फर्क है? तो तेरा पीर, तेरे बाप का पीर, वारी से देवा का पीर, मदारे पाक का पीर, दुनिया के पीरों का पीर बोला सुनो, तरस्तुलिल महत्ता सिरतु कुतबा वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली, मैं इल्म दीन हासिल करता रहा, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने वारिसे पाक, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बताइए मुझे, क्या कोई गौसे पाक से बड़ा मौलवी हो सकता है? और गौसे पाक से बड़ा फकीर हो सकता है कोई? इसलिए कि गौसे पाक ने फरमाया कदम ही हाजी अला रक़बत लिकुल्ल वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। सबके पीरों का पीर का फरमान। और हुजूर गौसे पाक तो यूं फरमाते हैं, तुम शरीयत की बात करते हो, मौलवी की बात करते हो, मैं तो ऐसा मौलवी हूँ जितने बच्चे आए मदरसे में दुनिया में आने के बाद पढ़ते हैं। मैं तो जब अपनी माँ के शिकम में था तो मेरा मदरसा मेरी माँ का शिकम था, और अपने माँ की शिकम में मदरसे में पढ़ा करता था, और आते आते 15 या 17 पारों का हाफिज हो गया। ये कौन कह रहा है? ये पीरों का पीर अब्दुल कादिर जिलानी, जिनके जश्न में आप आए हो। कोई ऐसा फकीर नहीं और कोई ऐसा वली नहीं जो मौलवी ना हो। समझ रहे हैं? जो हकीकत में मौलवी हो, ऐसा कोई वली नहीं जो मौलवी ना हो। अब पढ़ना पढ़ाना मदरसे में जरूरी नहीं, बहुत सारे हैं अपनी जबान से अपनी आंखों से पिला देते हैं, मगर हर घर में होश पैदा नहीं होते। बैकग्राउंड है। एक नौजवान जो कायमुल लैल है, साइमुन नहार है, रातों रात अल्लाह की इबादत करता, दिन में रोजा रखता, इफ्तारी का वक्त आता तो इतना पास में नहीं कि इफ्तारी कर सके। आज अपना ब्रेकफास्ट देखो तो लाजवाब है, अपना लंच देखो तो लाजवाब है, अपना डिनर देखो तो लाजवाब है। कोई कहता है अम्मा मुझे चाय पसंद नहीं, मुझे दूध पीना है। कोई कहता है मुझे बिरयानी पसंद है। कोई कहता है मुझे हलीम पसंद है। कोई कहता है मुझे अंडा पसंद है। एक टेबल है सबकी पसंद का खाना, मगर चौथी
चौथी और पांचवी सदी का हाल यह है, अल्लाह वाले रोजा रखते हैं, इतना भी नहीं कि रोजा खोल सके। जंगल की तरफ गए, कोई गिरी पड़ी चीज मिल जाएगी, उसे खाकर रोजा खोलेंगे और भूख मिटाएंगे। करीब गए, दरिया बह रहा था, एक एप्पल बह के आ रहा था, एप्पल उठाया, खाया, कितना डिलीशियस है, टेस्टी है। भूख की शिद्दत में कमी आई, मगर आवाज आई, सेब खा लिया है, क्या मालिक से इजाजत ली? बोल दो, बोल दो, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, इधर देखा, उधर देखा, आवाज तो आ रही है, आवाज देने वाला नहीं। फिर आगे बढ़े, कहा नौजवान अपनी भूख तो खत्म कर ली, रोजा तो इफ्तार कर लिया है, क्या एप्पल के ओनर से, मालिक से परमिशन ली है? अगर बरोदे हश्र तेरे खुदा ने पूछ लिया कितना बड़ा नमाजी है, कितने बड़ा रोजेदार है, एक सेब खाया था, क्या मालिक से इजाजत ली थी? तो रब की बारगाह में क्या जवाब देगा? तेरी नमाज को, तेरे रोजे को, तेरी इबादत को तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। फिर आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आवाज तो आ रही है, आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है। जब थोड़ी आगे चले, गौर फिक्र किया तो पता लगा ये आवाज अपने जमीर से, अपने दिल से आ रही थी। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जमीर बोल रहा था, आज दूसरों की जमीनें खा जाओ, मकान खा जाओ, पूरे गांव का खा जाओ, मगर जमीर नहीं बोलता। मुफ्ती बाद में होता है, सबसे पहले हर एक के पास मुफ्ती दिल है, ये बता देता है क्या अच्छा है क्या गलत है, बताता है या नहीं? हम हराम करें हलाल करें, कभी हमारा जमीर नहीं बोलता। हम कितने ही गुनाह करें, कभी हमारा जमीर गवाही नहीं देता। मगर अल्लाह वाले कैसे होते हैं, मुझे बताइए। क्या सेब चोरी करके खाया था? क्या किसी पेड़ से तोड़ के खाया था? क्या किसी ठेले से उठा के खाया था? क्या किसी पेटी से निकाल के खाया था? नहीं, बह के आ रहा था। शरीयत कहती है जायज है, मगर सुनो, दुनिया के जितने लोग हैं फतवे पे अमल करते हैं, अल्लाह वाले फतवे पे भी अमल करते हैं, तकवे पे भी अमल करते हैं। इसलिए अल्लाह वाले मुबाह चीजों से भी बचते हैं। सेब खा लिया, जमीर बोला। अब मालिक की तलाश में निकले, बहुत दूर जाने के बाद में एक बागीचा आया, उसमें एंट्री करने के बाद में कुछ लोगों को देखा। अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। ओनर कहाँ है? बागीचे के मालिक कहाँ है? कहा तशरीफ रखिए, तशरीफ लाते होंगे। तवज्जो इधर। कुछ देर के बाद में देखा एक अल्लाह वाला आ रहा है, जिसके हाथ में तस्बीह है, कुछ पढ़ता हुआ आ रहा है। और अल्लाह वाला कैसा, जिसका चेहरा देखा तो खुदा याद आ गया। अब तो जो सुलबा लगा रहे हैं पक्के वली हैं, पक्के वली हैं। अबे सुल्फेबाज का वली हो सकता है, नशेड़ी वली हो सकता है? बताइए मुझे आप। हमारी कौम इतनी भोली भाली है, अगर शैतान इब्लीस भी लिख के आ जाए ना अपने पेशानी पे मैं शैतान हूं, तब भी कुछ हो जाएंगे उसे। जलसे का यही तो मकसद है, आपके दीन को, आपके अकीदे को मजबूत किया जाए। आपको अच्छा लगे ना लगे, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोबारा बुलाना मत बुलाना, बस मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में कबूल हो जाए। और अल्लाह करे अगर मेरे किसी एक भाई ने भी अमल कर लिया, उसके सदके अल्लाह पाक मेरी भी मगफिरत, सबकी मगफिरत। इंशाअल्लाह तुम्हारा चंदा, तुम्हारी लाइट, तुम्हारी डेकोरेशन, तुम्हारा बुलाना, तुम्हारा खिलाना अगर कबूल हो जाए तो दुनिया भी आबाद है और आखिरत भी आबाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना पैसा बहुत दिया, नजराना बहुत दिया और पता लगा हासिल कुछ नहीं हुआ तो बेकार है। आ गए अल्लाह वाले का हुजूर, आपके बागीचे का एक सेब खा लिया, प्लीज फॉरगिव मी, बख्श दीजिए। का कैसे खाया है? हुजूर रिवर में बह के जा रहा था, दरिया से उठा के खाया। क्या तोड़ के खाया? इधर तवज्जो दे, तोड़ के खाया है? नहीं हुजूर, दरिया में बहता हुआ जा रहा था। अल्लाह वाले ने सोचा कैसा है, लोग तो पेड़ के पेड़ ले जाते हैं, पेटी की पेटी पार कर देते हैं, ये कैसा है? चोरी करके नहीं खाया, दरिया में बहता हुआ आ रहा था, सेब बख्शवाने के लिए आ गया। कोई आम बंदा नहीं, ये भी अल्लाह का वली है।
अब तो आंख बचे माल दोस्तों का। दुकान पे गए, डब्बा खोला, बादाम निकाला, गट गट गट, जैसे अब्बा पैसे दे गए पहले। पूरे बलदेवपुर में नजर दौड़ाई, किसका मीठा गन्ना है, किसका फोका गन्ना है। ईद की तरफ गए, तोड़ा, आ गया मालिक, भाई क्यों तोड़ा? खाने पीने की कोई चोरी थोड़ी होती है। देखा किसका अमरूद अच्छा है, घर में 1 किलो गोश्त लाए, मोहतरमा ने कहा धनिया तो है नहीं हरा। घर बैठे बैठे नजर दौड़ा दी, बैठो अभी 5 मिनट रुको, अभी लेके आता हूँ। पता लगा जिसका लहरा रहा है हरा हरा, गए खसोटा हांडी में डाल दिया। 1 किलो गोश्त 2 रुपए का धनिया, क्या हैसियत है 2 रुपए की? मगर सुनो, तूने चोरी करके 2 रुपए का धनिया अपनी हांडी में डाला, पूरी हांडी को बर्बाद कर दिया। अगर यही हराम का खून तुझसे मुंतकिल होकर तेरी औलाद में चला गया, तेरी औलाद चोर भी बन सकती है, डकैत भी बन सकती है, नाफरमान भी बन सकती है, बेनमाजी भी बन सकती है। अगर अपनी औलाद को फर्माबरदार बनाना चाहते हो, एक ही काम कर लो, मत खिलाओ गोश्त से, दाल और चटनी खिला लो, मगर जायज और हलाल खिलाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये सबसे पहली शर्त है, सुभान अल्लाह, ये सबसे पहला है। अच्छा, बात खिलाफ तो नहीं हो रही है? बराबर में बराबर जलसा चल रहा, पीछे नहीं है। समझ में नहीं आएगी। एक महफिल बादशाह ने लगाई, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। तो साहब किसी ने कुछ कहा, बोले साहब आज हमने कौवा देखा है रेलगाड़ी के बराबर। कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला। एक बोला कि आज मैंने देखा कौवा चूल्हे पे से तवा उठा के ले गया। वो तो झूठ की बात थी। और अभी तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है, अपने इलाके की बताऊंगा नहीं कौन सी बस्ती थी, वहां के एक शख्स रहते थे। वो बात चल रही थी किसकी शादी कितनी बड़ी हुई। तो एक बोले हजरत हमारे यहाँ इतनी बड़ी शादी हुई, इतनी बड़ी शादी हुई 150 ट्रैक्टर टेंट का सामान लाने के लिए थे। अरे बड़े बड़े फेंकने वाले होते हैं, बात होलसेल फेंकते हैं, होलसेल। हाँ। तो दूसरा उसका भी ताऊ था। बोले हजरत, मैं भी था मौजूद, पढ़ाई का दौर था मेरा। बोले हजरत जब हमारे यहाँ शादी हुई ना, इतनी बड़ी शादी थी, इतनी बड़ी शादी थी कि जमीन पे जब जगह खिलाने वालों के लिए कम पड़ गई तो उसने हेलीकॉप्टर बुलाया और हेलीकॉप्टर में लोगों को बिठाता और ऊपर ही ऊपर खाना खिला रहा था। मैं कह लो ये तुम्हारा भी अब्बा है। झूठ तो झूठ है। तो एक ने कहा, बड़े बड़े झूठ बोले ना ये बड़ा झूठ नहीं है, बड़ा झूठ नहीं। एक बोला, एक जगह 3 औरतें थी, तीनों खामोश बैठी थी। बादशाह ने कहा यही सबसे बड़ा झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? मौत होती जाओ, 10वां हो, 20वां हो, 40वां हो, सूट कैसा है, बूट कैसा है, रिश्ता कैसा है, लड़की कैसी है, लड़का कैसा, कहाँ से लिया, कहाँ से खरीदा, कितने रुपए का है, कहाँ से लाई है, क्या करा, वो करा है। रोने में सबसे आगे, बातों में सबसे आगे। कलमा नहीं पढ़ेंगी, दरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगी, कुरान की बातें नहीं सुनेंगी। और रोने की बात आ जाए तो रोने में इतनी हाई फाई, इतनी हाई फाई, इतनी हाई फाई। अगर खामोश हो जाए, कोई घर में मैयत पड़ी और दूसरी बहन अगर गेट से रोती हुई आ जाए तो इसने जहां से सुर छोड़ा था वहीं से मिलाती है साथ में। अरे बात है या नहीं है? इधर पलथी मारी, उधर पलथी मारी। और जो नहीं रोए तो बस्ती वाले कहते हैं, आपस में बातें होती हैं, बोले वो बड़ी रो रही थी, उसे बहुत ही मोहब्बत थी, वो दूसरी नहीं रो रही थी। ना पानी नहीं पीना, कोई बात नहीं, पता नहीं किसकी नजर लग रही है। फंदे लगने तो जितने लगेंगे, मगर तुम्हें सुना के जाऊंगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे, मौत आ जाएगी। और इससे बड़ी बात क्या है, अल्लाह के जिक्र पे मौत आ जाए, रसूलुल्लाह के जिक्र पे मौत आ जाए, वो से पाक के जलसे में मौत आ जाए। मरना तो है, आज भी मरना है, कल भी मरना है, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। अरे जलसे में मौत आ जाए, नाम मोहम्मद पे मौत आ जाए, दुनिया भी आबाद है, कब्र भी आबाद है। क्या पीछे वाले मौत से डर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं आएगी? है? बोले सैयद साहब मारने आए हो क्या? मारने नहीं आया हूं, और आएगी तो बचा भी नहीं सकता है। मरना तो है ही, मरने से कौन डरता है? बोले जरा सुना। हाँ, अल्लाह करे समझ, इनकी भी समझ में आ जाए। खामोश। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा, बस थोड़ी देर सुन लीजिए तवज्जो के साथ।
कहा हुजूर सेब खाया है, बख्श दीजिए। कहा ठीक है बख्श देंगे, मगर कुछ कंडीशन है, शर्त है। क्या कंडीशन है, शर्त है? कहा इतने दिन या इतने माह, इतने साल, बरिवायत मुख्तलिफ हमारे बागीचे की खिदमत करनी पड़ेगी। सोचा यार एक सेब खाया, चोरी करके नहीं खाया, 10-20 रुपये 100 रुपए का होगा, नौकरी करनी पड़ेगी। बोले फंस गए। जमीर बोला दुनिया फानी है, दुनिया से जाना है, अगर सेब बख्शवाना है तो बुजुर्ग की बात माननी पड़ेगी। कहा हुजूर ठीक, आपकी बात एक्सेप्ट है। मुख्तसर ये है कि वक्त कंप्लीट हो गया, आ गए हुजूर। आपने जितने वक्त बागीचे की खिदमत के लिए कहा था मैंने कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया, अब तो बख्श दीजिए। कहा ठीक है बख्श देंगे, बट एक शर्त और है, उसको पूरा करना पड़ेगा। दिल में सोचा इतनी बड़ी कर दी, कोई छोटी मोटी होगी वो तो कर ही दूंगा। बोले बताइए हुजूर क्या शर्त है? तो अल्लाह वाले ने कहा एक शर्त और है। कहा हुजूर बताइए क्या शर्त है? अल्लाह वाले बोले आई हैव वन डॉटर, यू मस्ट मैरी हर। मेरी एक बेटी है, उससे शादी करनी पड़ेगी। बोल दो क्या करनी पड़ेगी? नौजवान ने कहा हुजूर जब शादी करते हैं बैकग्राउंड देखते हैं, बाप देखते हैं, माँ देखते हैं, नानी देखते हैं, नाना देखते हैं, मकान देखते हैं, जमीन देखते हैं, बैंक बैलेंस देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। आपने तो मेरा कुछ देखा नहीं। अल्लाह वाले ने दिल में सोचा जो सेब बख्शवाने के लिए आ जाए खानदानी हो सकता है, बेकार थोड़ी होगा। इसलिए जब हम रिश्ता देखते हैं, चाहे लड़की का हो या लड़के का हो, सबसे पहले मकान। जो रिश्ता करवाता है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बिचौलिया। कहीं बिचुआ बोलते हैं उसे, बिचुआ बिचौलिया। बहरहाल जो बीच का आदमी होता है, रिश्ता करवाने वालों में बिचौलिया। रिश्ता करवाना अच्छी बात है, सवाबी काम है, मगर बात बिचौलिया बड़े खतरनाक हैं आज के दौर में। ऐसी फेंकते हैं दोनों तरफ से। अरे बोले पार्टी बहुत टक्कर की है, लड़के की तरफ जा रहे हैं तो बोले पार्टी बहुत टक्कर की है। जमीन बोले आओ जंगल में, जहां तक नजर आ रही है अपनी अपनी तो है, कौन से कोई रजिस्ट्री देखनी है। मगर अब रजिस्ट्री भी देख रहे हैं, जब धोखे हुए तो रजिस्ट्री भी देख रहे हैं मगर बोलो जरा सुभान अल्लाह। तहज्जुद नजर अपनी है। और लड़का भी कह देता अम्मा सीधी ना हो, फोहड़ ना हो, दिहातन ना हो। और जानते हो दिहातन इसकी नजर में कौन सी होती है? जिसके सर पे दुपट्टा हो, जिसके बाल छुपे हों, जिसके कपड़े पूरे हों। तो ये नौजवान भाई कहते हैं मेरे ओल्ड है, ओल्ड मॉडल चाहिए। मॉडल कौन है? जिसके परकटे हों, हाथ में आईफोन हो, जिसे ना नमाज का पता, ना अब्बा का पता, ना अम्मा का पता, वो मॉडल। और जिसके बाल दुपट्टे में छुपे हों, इनकी नजर में वो दिहातन फोहड़। मगर सुनो, एक होता है गधा और एक होता अरबी घोड़ा, दोनों में फर्क है। गधा घोड़ा कभी बराबर हो सकते हैं? गधे को जब भूख लगती है, अल्लाह करे तुम्हारी समझ में आ जाए, तुम चालाक तो बहुत हो, समझदार भी बहुत हो, और इशारे में बात कह के जा रहा हूँ, और सुबह को सोच लेना क्या कह के गए थे, समझ में आई नहीं आई। अगर नहीं आए तो कॉल कर लेना मुझे, इमाम साहब से नंबर ले लेना। अल्लाह करे सबकी समझ में आ जाए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गधे को जब भूख लगती है, जब उसे भूख लगती है तो वो घास देखता है, चारा देता है, चाहे घूर में हो चाहे गंदगी में हो, उसको जाना है, उसको पेट भरना है, उसको खाना खाना है। मगर जब अरबी नस्ल घोड़े को भूख लगती है, कभी गंदगी में नहीं जाता है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कभी गंदगी में नहीं जाता। इसलिए मेरे भाई नौजवान अब गौर व फिक्र कर लो कौन सी कैटेगरी के हो। अगर रिश्ता तलाश करना है, अपनी माँ को अपनी बहन को भेजे। एक बात कहना, मेरी माँ बिल्डिंग मत देखना, इमारत मत देखना, जमीन मत पूछना, उसके बाप का कारोबार मत पूछना, होटल मत देखना, ये देख लेना उसके बाल दुपट्टे में ढके हैं या नहीं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मेरी माँ सबसे पहले ये पूछना है फजर की नमाज पढ़ती है या नहीं पढ़ती।
पढ़ती है, किसको कुरान याद है या नहीं है, नमाज याद है या नहीं है। इसलिए अगर कुरान पढ़ती होगी, नमाज पढ़ती होगी, कलमा याद होगा, दरूद शरीफ याद होगा, जब मेरे बच्चे होंगे, मेरी नस्ल चलेगी तो मेरे बच्चे को नमाजी बना देगी, मेरे बच्चे को कारी कुरान बना देगी, मेरे बच्चे को कलमा याद करवाएगी, दरूद शरीफ याद करवाएगी। और अपनी माँ से कहो, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा चाहिए। और जब कनीज़े फातिमा तेरे घर में बहू बन के आएगी, तब 2 महीने के बाद लड़ाई नहीं, फसाद नहीं, झगड़ा नहीं, अल्लाह अल्लाह 2 महीने के बाद पंचायत नहीं होगी। मुझे मारता है, मुझे गाली देता है, मुझे गाली देती है, मुझे मारती है, कोर्ट कचहरी नहीं जाओगे, ट्रिपल तलाक का मसला नहीं आएगा, थानों में पैसे जमा नहीं करने पड़ेंगे, वकीलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वजह यह है तुम दुनियादार लाते हो, ये सारे काम हो रहे हैं। अगर जिंदगी में और घर में सुकून चाहते हो, एक ही काम कर लो, रिश्तों का अच्छा कर लो, रिश्ते मुनासिब कर लो। अगर दीनदार घर में लाओगे, तुम्हारे घर लड़ाई फसाद के अड्डे नहीं बनेंगे। अल्लाह पाक तुम्हारे घरों को जन्नती के हवाला बना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेटी है, शादी करनी पड़ेगी। ठीक का बेटे पहले सुन भी तो लो, क्वालिटी कैसी है। आंखों से देख नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, हाथ पैरों से अपाहिज बोल नहीं सकती। सोचा पूरी जिंदगी का मामला है, कैसे खिलाऊंगा, कैसे पिलाऊंगा, कहाँ उठाऊंगा, कहाँ बिठाऊंगा, मगर जमीर बोला ये तो दुनिया है, दुनिया से जाना है। अगर सेब बख्शवाना है तो अमल करना पड़ेगा। का हुजूर शर्त कबूल है, अल्लाह अल्लाह निकाह पढ़ा दिया गया। जब निकाह पढ़ाने के बाद में फर्स्ट मुलाकात के लिए गए तो देखा बगैर लाइट के, बगैर बल्ब के पूरे कमरे में रोशनी है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि जन्नत से हूर उतर आई हो, हुस्नो जमाल की पाकर मलका बैठी हो। कहा हुजूर आपने जो बताया था उसके अपोजिट है बरक से। अल्लाह वाले ने फरमाया मैंने जो तुम्हें बताया था हकीकी माना मुराद नहीं लिया था, मजाजी माना मुराद लिया था। मेरी बेटी ने अपनी आंखों से किसी गैर महरम को नहीं देखा, मैंने अब मेरी बेटी ने अपने हाथ पैरों को किसी नाजायज काम के लिए नहीं बढ़ाया। अल्लाह अल्लाह, अब तुम्हें एक जुमला दे रहा हूँ, अगर तुम वाकई सरकार गौसे पाक के मानने वाले हो, तुम सब कादरी हो, अल्लाह से डरने वाले हो, सुनो सुनो। जब बाप इतना पाकीज़ा हो, एक सेब बख्शवाने के लिए पूरी जिंदगी दांव पे लगा दे, और माँ इतनी नेक हो, इतनी पाकीज़ा हो, जब तो पाक तनों का मिलन होता है तब बगदाद में गौसे आजम का जन्म हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने वारिसे पाक, नारे हैदरी, मसलके आला गजरत, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हर घर में गौस पैदा नहीं होते, बाप ऐसा हो, माँ ऐसी हो। अब जब पूरी रात पाकिस्तानी सीरियल देखें, अब हिंदुस्तानी मूवीज देखें, तो बच्चे जो होंगे वो मोटू पतलू ही पैदा होंगे। बच्चे जो होंगे वो पबजी मास्टर पैदा होंगे। 2 साल का मोटू पतलू मांग रहा है, ना अब्बा से चुपता है, ना अम्मा से चुपता है, ना दादी से, ना दादा से, मोबाइल दे दो। 1 साल का बच्चा मोबाइल मांग रहा है, मोटू पतलू का शौकीन है, जान रहा है कि मोटू क्या है, पतलू क्या है? 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे जब हम 2 बजे 3 बजे घर को वापस जाते हैं तो रास्ते में मिलते हैं, ठोक ठोक ठोक, आगे आगे आगे, बज 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 बज। 2 बजे पबजी खेल के सो गए और ख्वाब ही ख्वाब में ठोक ठोक ठोक, बजा बजा बजा, मार मार मार, ताले, शमशाद, कलुआ, मलुआ, इधर कर उधर कर। हैं? अब अब्बा फोन करना रात के 2 बजे 3 बजे, अभी तकरीर करके आए थे, अभी सोए थे, फोन आया, उठाया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ भाई? हजरत पता नहीं मेरा बेटा बहुत डर रहा है, इसको किसी ने करवा दिया। मैंने क्या कह रहा है? कह रहा ठोक ठोक, इधर आ गया उधर आ गया। मैंने इसको किसी ने नहीं करवाया है, इसको पबजी ने करवाया है, इसका मास्टर पबजी है। अब लगाओ आप ही सब है सच्चे पक्के मुसलमान। क्या 15-16 साल की उम्र गेम खेलने की है?
आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली मजदूरी कर करके। बच्चों के लिए न रात देखते हो न दिन देखते हो न बीमारी देखते हो, 24-24 घंटा फैक्ट्री में काम करते हो। किस लिए? बच्चों की परवरिश के लिए। और यही मेरी नौजवान नस्ल जो 17-18 साल 15 साल, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा कल है। अगर ये बिगड़ गए तो कल बर्बाद हो जाएगा, अगर ये बिगड़ गए तो कल खत्म हो जाएगा। इसलिए ये हमारी उम्मीद है, ये अच्छे होंगे तो हमारा कल अच्छा होगा। बोल दो। ऐसा लगता है कभी कभार मिजाज के खिलाफ बात हो रही है, मिजाज के खिलाफ नहीं है, ये हकीकत है। आज तुम कह रहे हो कि 15, 16, 17, 18 साल की उम्र कोई नहीं होती, मगर सुनो, ख्वाजा गरीब नवाज से पहले इस हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाला मोहम्मद बिन कासिम 16 साल की उम्र थी। बोल दो। अल्लाह हमें मारा जा रहा, सताया जा रहा, हमारे घरों को बुलडोज किया जा रहा है, हमारे घर छीने जा रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। अल्लाह ये जुल्म तशद्दुद हमारी माँ बहनों की इस्मत दरी की जा रही है, उनकी इज्जतों पे डाका डाला जा रहा है, हमारी माँ बहनों को जबरदस्ती इर्तिदाद का शिकार किया जा रहा है। ए अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, कोई टीपू सुल्तान भेज दे, ए अल्लाह कोई खालिद बिन वलीद भेज दे। मगर मुझे बताओ, क्या खालिद बिन वलीद आसमान से नाजिल होंगे? क्या टीपू सुल्तान आसमान से नाजिल होंगे? क्या तुम देख नहीं रहे कि मुल्क के हालात कितने खराब हैं? आप नहीं जानते आम महफूज हो तो क्या सब महफूज हैं? आज किसी और का गिर रहा है, कल को मेरा और तुम्हारा भी तो गिर सकता है। पता नहीं हिंदुस्तान की पॉलिसी या हिंदुस्तान की सियासत कितनी गंदी सियासत है। दूसरों मुल्कों में मकान बना के देते हैं, ये 50-50 साल की कमाई मिनटों में गिरा देते हैं। इसी मुल्क के हिंदुस्तान में क्या हालात है रोजमर्रा आप देख रहे हैं। उत्तराखंड एक बस्ती में तकरीबन 15 फैमिली या एक फैमिली को चैलेंज कर दिया गया, और चैलेंज ये कि फुला तारीख तक घर और मकान छोड़ के चले जाओ, और ऐलान कर दिया गया अगर इनको किसी ने मकान या दुकान दी तो 10,000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। शिमला के अंदर ऐलान किया जा रहा है कि यहां से छोड़ो 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 छोड़ो।